तो एक दिन इस लड़के ने स्कूल में अपने दोस्त को देखा और बोला, ये ले ब्रो, तू अपनी उड़ी मेरे घर भूल गया था। लेकिन उसके दोस्त ने हैरानी से कहा, आई मैं तेरे घर कब आया था। ये सुनते ही लड़का काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसका दोस्त जॉन जो था उसे सब कुछ याद रहता था, लेकिन आज उसे कुछ भी याद नहीं था। लड़के को लगता है कि शायद जॉन उसे मजाक कर रहा होगा, लेकिन इतने में ही जॉन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी टाइम क्या हुआ होगा। एंड ये सुनकर वो और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है, क्योंकि एक तरफ ये अपने दोस्त जॉन से बहुत ही कैजुअली बात कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जॉन जो है बहुत ही सीरियस मूड में होता है। एंड तभी ये लड़का समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अगले दिन जॉन अपने दोस्त को स्कूल में देखता है और उससे पूछता है, हे ब्रेडी, हमारे मैथ टीचर का नाम क्या है। ये सुनते ही उस लड़के का शक जो है यकीन में बदल जाता है, क्योंकि पहली बात तो जॉन के दोस्त का नाम ब्रेडी नहीं बल्कि ब्रेन होता है। एंड दूसरी चीज, ये दोनों एक साथ पिछले 3 साल से एक ही मैथ टीचर मिस्टर पॉलिनो से मैथ पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़का अपना दोस्त जॉन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, ब्रो तुझे क्या हो गया है, लिटरली हम पिछले 10 साल से एक दूसरे के दोस्त है, और तुझे पता है मेरा नाम ब्रेडी नहीं बल्कि ब्रेन है। जॉन सामने से रिप्लाई करता है कि चल मुझसे मजाक मत कर, मुझे पता है तेरा नाम ब्रेडी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड अब ये लड़का पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि इसका दोस्त यानी जॉन इस समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। उसके बाद ये लड़का अपने दोस्त के बारे में ये सारा मामला स्कूल के काउंसलर को बताता है, लेकिन स्कूल की काउंसलर उसकी इस बात को ये कहकर टाल देती है कि अक्सर टीनेजर इस एज में इस फेज से गुजरते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल में मिस्टर क्रोली नाम के एक नए सब्स्टिट्यूट टीचर की एंट्री होती है। उसी क्लास में जॉन एक सवाल का जवाब दे रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिलता है। अचानक जॉन की बॉडी लैंग्वेज एंड उसका आवाज बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड उस समय उसके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं वो बिल्कुल उसके अल्फाज नहीं लगते हैं। उसके स्कूल टीचर ये सारी चीजें जॉन के अंदर नोटिस कर लेते हैं और क्लास के बाद उसे रुकने को कहते हैं। क्लास के बाद टीचर जॉन से पूछते हैं कि इस समय तुम कैसा फील कर रहे हो। जॉन धीमी और दबी आवाज में कहता है कि ठीक ठाक। इसके बाद टीचर जॉन का दोस्त ब्रेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर जॉन के साथ ये कब से हो रहा है। तो वो टीचर को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से। सामने से उसका टीचर रिप्लाई करता है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे पता है कि तुम्हारी दोस्त की असल प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की मदद जरूर करने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह जॉन के माता पिता जॉन और उसके टीचर से मिलने उसके स्कूल आते हैं। एंड उनका टीचर उन्हें बताता है कि मुझे पता है इस समय जॉन के साथ क्या चल रहा है। असल में जॉन को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। इस बीमारी में अक्सर इंसान के दिमाग में एक से ज्यादा पर्सनैलिटी होती है, इसलिए जॉन के दिमाग में जब 2 में से कोई एक पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होती है तो उसे पिछले पुरानी कोई भी बातें याद नहीं रहती। इसके बाद जॉन का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और वहीं उसका दोस्त यानी ब्रेन अब जॉन को देखते ही ये पता लगा लेता है कि इस समय जॉन के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी एक्टिव है, और फिर उसका दोस्त जॉन को उसके अलग अलग पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है।